इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आपका स्वागत है। ये बात करते हैं, हेडिंग देख रहे होंगे त्रिकोणमिति। क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति है, क्लास 10th 10वीं का जो त्रिकोणमिति है उसी को हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति जो है देख रहे होंगे कि त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब होता है कोण, ये कोण होता है, यहाँ पे ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। तो तीन कोणों के मिति माना होता है मापन। तो तीन कोणों का मापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। इस तरह से हम बात करेंगे त्रिकोणमिति में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिगर के सहारे। और एक बात और, क्लास 10th में तो है आपका 90 डिग्री के यानी समकोण त्रिभुज के सहारे त्रिकोणमिति को टोटल को क्या करना है, खत्म करना है। तो हम बात करेंगे आज त्रिकोणमिति में कि समकोण त्रिभुज के सहारे इसमें देखेंगे फार्मूला के निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आपका पहला लेक्चर में यही हम लोग समझेंगे कि ये सबसे पहले ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में खड़ी भुजा जो होती है उसको लंब कहते हैं। और ये नीचे देख रहे होंगे जो क्षैतिज लाइन है, इसको जो इस भुजा को, जो नीचे वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। और ये तिरछी जो भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। अब यहाँ से आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय के सहारे अगर बात करें तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय में हम बात करेंगे कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको हम ब्लैक कलर से लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो इसके सहारे हम देखें तो त्रिकोणमिति में यानी ये आपका समकोण त्रिभुज में हम पाएंगे कि एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर के पी स्क्वायर, आधार स्क्वायर देखें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर ये रूट है इस साइड, अगर ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर ये इस साइड करें तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा रूट में। अगर हम बात करें आगे इसी को, अगर यहाँ पे एच निकालना हो, बी दिया हो, पी दिया हो तो एच निकाल सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। फिर वहीं बात करें अगर निकालना हो पी, अगर आपको निकालना हो तो सीधे आपको करना ही है, एच अंदर चला जाएगा पी के स्थान पे, तो एच स्क्वायर ये घट जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है। उसी प्रकार अगर बी निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा एच स्क्वायर में से घटा देंगे पी स्क्वायर, तो आपको बी पता चल जाएगा। यानी त्रिकोणमिति के जो भी ये भुजाएं हैं, त्रिकोणमिति के अंतर्गत इस त्रिभुज की जो भी तीनों भुजाएं हैं, तीन भुजाओं में से अगर दो आपको उपलब्ध दे रखा है तो तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला ये बनता है, पहला ये बनता है, ये दूसरा बनता है और ये तीसरा बनता है। तो यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसके सहारे हम यहाँ से दो ये लंब या आधार, लंब प्लस आधार दिया हो तो कर्ण निकाल सकते हैं। अगर कर्ण और लंब दिया हो तो आधार निकाल सकते हैं। कर्ण और आधार दिया हो तो लंब आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से, और ये बहुत ही जरूरी, आगे देखते हैं इसी के सहारे कि अब इसके त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं। चलिए बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों को बात करते हैं। तो पहला जो है आपका होता है, पहला होता है साइन थीटा, यहाँ पे थीटा होगा साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है साइन थीटा कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। अब देखिए पहले इसको सजा लेते हैं। अगर बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा होता है पी बाई एच होता है। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है पी बाई एच। उसके बाद में हम बात करें तो ये कॉस होता है, ये होता है बी बाई एच। उसके बाद में बात करें तो ये टेन होता है पी बाई बी। अगर हम बात करें कि साइन का अपोजिट अगर देखें तो साइन का अपोजिट अगर देखें तो ये हो जाता है कॉसेट।
कॉसेक थीटा, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। इसके अपोजिट में देखें तो ये हो जाएगा एच बाई पी। अगर बात करें कॉस का, तो कॉस का अपोजिट देखें तो ये हो जाता है सेक थीटा, ये हो जाता है इसका अपोजिट एच बाई बी हो जाता है। उसके बाद में देखें टेन का अपोजिट, तो टेन का अपोजिट जो होता है ये आपका होता है कॉट थीटा, ये हो जाता है जब इसका ये टेन का अपोजिट ये होगा तो इसको भी हम लोग उलट लेंगे तो ये हो जाएगा बी बाई पी, तो ये बी बाई पी यहाँ से ये अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 अनुपात में ये बंटा होता है। अभी इन अनुपातों को एक बार थोड़ा टी के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे साइन थीटा का अगर लिखना होता है पी बाई एच, कॉस थीटा के बी बाई एच, टेन थीटा के पी बाई बी। उसके बाद में देखें कॉसेक थीटा देख रहे होंगे कि जस्ट इसके अपोजिट है एच बाई पी, कॉस के उल्टा सेक होता है तो ये देख रहे होंगे एच बाई बी। उसके बाद में टेन का देख रहे हैं तो टेन का होता है कॉट बाई बी। और इसमें अगर देखें ट्रिक अपनाने की कोशिश करें तो प्रणाम बाबा प्रणाम, हर हर बोल, यहाँ से याद कर सकते हैं साइन कॉस टेन, प्रणाम बाबा प्रणाम, हर हर बोल। और इसी का अपोजिट देखें जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक हो गया, कॉस का अपोजिट सेक हो गया, टेन का अपोजिट कॉट हो गया। तो इसको देखें तो इसका भी जस्ट इसका प्रणाम बाबा प्रणाम हर हर बोल के अपोजिट ये हो जाएगा हर हर बोल, ठीक है, हर हर बोल। और प्रणाम बाबा प्रणाम, या इसे भी याद कर सकते हैं कि प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, हर हर बोल प्यारे बेटा पप्पू। तो यहाँ से इस तरह से आप इस फार्मूला को याद कर सकते हैं। फिर आगे इसी को अगर बढ़ाएं तो अब देखेंगे इसी के सहारे अब देखेंगे कि ये दोनों को ये 6 अनुपात आपको जो दिया गया है इन्हीं अनुपातों को सहारे हम लोग देखें आगे बात करें तो यहाँ से हम लोग पाएंगे कि आपके यहाँ से क्वेश्चन फिर बन जाता है फार्मूला। आगे फार्मूला की ओर चलें तो ये हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाता है। और कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। साइन थीटा का होता है पी बाई एच गुने कॉसेक थीटा का होता है एच बाई पी, और एच से एच कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बच गया क्या चीज़ 1। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1। सीध भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर आगे बात करें तो यहाँ से फार्मूला और डेराइव होकर निकलेगा आपका साइन थीटा इधर अगर रख लें तो कॉसेक थीटा चल जाएगा इस साइड, तो ये चल जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। अगर हम कहें कॉसेक थीटा को ही इस साइड छोड़ दें, कॉसेक थीटा को ही इस साइड छोड़ दें तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं। फिर देखते हैं आगे, तो आगे इसमें बात करें अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे हम बात करें तो ध्यान देंगे फिर वही रिलेशन लेंगे कि आपका जो है दूसरा है यहाँ से कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। जैसे इसको अगर सीध करें तो कॉस थीटा का होता है बी बाई एच इंटू सेक थीटा का होता है एच बाई बी। तो इस तरह से अगर ये देखें एच से एच कट गया, बी से बी कट गया, तो फिर यहाँ पे मिल गया 1। अगर हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं निकालने के लिए सेक थीटा, तो सेक थीटा निकालने के लिए कोशिश करें तो कॉस चला जाएगा 1 के भाग में, तो यानी हो जाएगा ये कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा यहीं पे रहने दें, कॉस थीटा इधर का इधर छोड़ दें, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। और यहाँ से ये फार्मूला आप सीध कर सकते हैं और इसको याद करके रखेंगे तो ज़्यादा ही क्या होगा फायदा होगा। चलिए बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब बच गया हम लोग को टेन और कॉट का रिलेशन। तो टेन और कॉट का रिलेशन को बात करें तो टेन और कॉट में जो है तीसरा आपका फॉर्म बन जाता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। और टेन और कॉट का रिलेशन फिर भी ये क्या होता है 1 हो जाता है। अगर यहाँ बात करें हम तो टेन थीटा का होता है पी बाई बी और उसी तरह कॉट थीटा का होता है बी बाई पी,
तो b बाई पी, बी कट गया, पी कट गया, तो फिर यहाँ पे बचा 1। तो ये सिद्ध हो गया कि टेन थीटा कॉट थीटा बराबर कैसे 1 आता है। अब उसके बाद में इसी फार्मूला के आगे की ओर बढ़ाए हैं, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा अगर छोड़ दें, कॉट थीटा इस साइड ले लें, ये हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। थोड़ा इसी को और आगे की ओर बढ़ाएं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्लास 10th के जो पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन को अब थोड़ा हम लोग करके देखेंगे, और फिर किताब का भी क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से, अगर ये समझ गए हों तब। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इसमें त्रिकोणमिति का जैसे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 45 का वैल्यू क्या होता है, 60 का वैल्यू क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसमें देखते हैं क्लास 10th का क्वेश्चन जो है, आपके जो क्लास 10th में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन से कि क्या है क्या नहीं। चलिए जितना हम लोग फार्मूला देखें उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर आपका यूज करेंगे हम लोग आज, चैप्टर है 8.1 चैप्टर है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो कॉस ए और सेक ए का मान चाहिए, यानी इन दोनों का क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए आइए इसको मान को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर ध्यान देंगे तो साइन जो दिया है, साइन का क्या होता है फार्मूला, p/h, यानी p का मान हो जाता है आपका कितना 3k, ठीक है, और h का मान हो जाता है आपका कितना 4k, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को अगर कॉस निकालना है, सेक निकालना है, तो p और h दिया है और इसमें जरूरत पड़ेगा b, इसका b और h का। तो हम लोगों को यहाँ से b निकालना होगा, b पता नहीं है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा है कि b बराबर होता है, b की मान बात करें तो b बराबर होता है √h² माइनस p²। तो h² में से अगर p² हम लोग घटा दें, तो h² में से अगर p² हम लोग घटा दें तो ये हो जाएगा, यानी 4k का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आगे की अगर और हम लोग निकाले तो 4 चौका 16k² माइनस 3 9k², अगर घटा दें तो ये हो जाएगा 7 √7k², स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k√7, या इसको हम लोग लिख सकते हैं √7k। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है चाहिए क्या चीज़ चाहिए, आपका कॉस ए चाहिए। तो कॉस ए का आपको पता है कि होता है, अभी आप लोगों ने देखा है कि कॉस ए का होता है b/h होता है, b/h। तो b का मान आपका निकल गया है √7k, h का मान आपका पहले से दिया हुआ है, h का मान है 4k, कितना है 4k। इसको आगे की ओर बढ़ा दें, ये हो जाएगा √7/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेक का जब पूछेगा तो सेक का उसी प्रकार होता है, सेक की बात करें तो सेक का होता है h/b, क्या होता है h/b। अब यहाँ पर जो है h का मान आपको दिया है 4k, तो यहाँ से 4k रख लेंगे, और b का मान दिया है √7k, तो √7k k कट जाएगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 4/√7 आंसर, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही।
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये सीरीज को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे जब तक ये त्रिकोणमिति टोटल खत्म नहीं हो जाता। टोटल त्रिकोणमिति को लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।